जहर वाली चाय से मर्डर किया गया है। कल मैंने आपको बताया था कि कैसे रविता ने अमित की हत्या की, सांप से 10 बार डसवाकर उससे पहले गला घोटा था। ऐसी ही आज एक और कहानी सामने आई है। दूसरी तस्वीर में आपको दिखाऊं, रेखा ने अपने पति की हत्या की चाय पिलाकर, वो भी जहर वाली चाय। अब अगली तस्वीर में दिखाऊं, ये पत्नी को आप देख रहे हैं, पति को जहर वाली चाय पिलाई, मरने के बाद देखिए रो रही है, रो भी रही है। तस्वीर आप देख रहे हैं, आरोपी पत्नी रो रही है पति की हत्या के बाद, जिससे समाज को, लोगों को लगे कि उसका इस हत्या में, पति की मौत में कोई हाथ नहीं। से बिल्कुल एहसास नहीं होगा कि पत्नी ने ही पति की हत्या की है, पत्नी ने ही पति के चाय में जहर मिलाया है, लेकिन वो लोगों के बीच बैठकर इस तरह से रो रही है जिससे आसपास वालों को भनक भी ना लगे कि उसी ने हत्या की। अब आपको दिखाऊं कि पुलिस तक ये जानकारी पहुंची, उसके बाद देखिए पुलिस ने पत्नी को अरेस्ट कर लिया है। वही पत्नी जो पति के शव के पास बैठकर बिलक बिलक कर रो रही थी। पुलिस ने पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया है। अब आपको बताऊं कि यह जहर वाली चाय कैसे परोसी गई और कैसे हत्या हुई। बरेली में मेरठ के सौरभ हत्याकांड जैसी वारदात सामने आई। यहां पत्नी ने पहले पति को चूहे मारने वाली दवा मिलाकर चाय पिलाई, और जब चाय पीकर पति बेहोश हुआ तो प्रेमी को घर बुला लिया, और इसके बाद पत्नी और प्रेमी ने मिलकर गला दबाया और पति की हत्या कर दी। मर्डर को छिपाने के लिए पति की लाश फांसी के फंदे से लटका दी, जिससे पुलिस और पड़ोसियों को यह मामला आत्महत्या का लगे। मर्डर करने के बाद बॉयफ्रेंड को भगा दिया और जोर जोर से रोने लगी। रोने की आवाज सुनकर ही पड़ोसी आए, पुलिस तक सूचना पहुंची। पुलिस ने दरवाजा तोड़कर फंदे से लटकती लाश को नीचे उतारा, लेकिन जब पोस्टमार्टम हुआ तो हत्या की साजिश बेनकाब हुई। रिपोर्ट में पता चला मौत सुसाइड, आत्महत्या करने से नहीं बल्कि गला दबाया गया है फांसी के फंदे पर लटकाने से पहले, और उससे पहले नशीले पदार्थ वाली चाय पिलाई गई। फिर भाई की शिकायत के आधार पर पत्नी को हिरासत में लिया गया। पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो पत्नी ने जुर्म कबूल कर लिया। पत्नी के साथ ही उसे प्रेमी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 16 साल पहले रेखा से शादी हुई थी, 4 बच्चे। रेखा मेडिकल कॉलेज में खाना बनाती थी और यहीं से वो प्रेमी के संपर्क में आई। इस प्रेम संबंध के बारे में कैर को पता चला तो दोनों में विवाद हो गया। कैर लगातार झगड़ा करता था, इसलिए उसे पत्नी ने रास्ते से हटा दिया। ये आरोप पति के परिवार ने लगाए हैं, जिनकी पुलिस जांच कर रही है। फिलहाल हत्या की आरोपी पत्नी और प्रेमी दोनों पुलिस की गिरफ्त में है। सुनिए जरा बरेली के एसपी मुकेश चंद्र मिश्र क्या कह रहे हैं। केहर सिंह नाम के व्यक्ति का शव उनके एक कमरे के मकान में लटका हुआ मिला। मकान का वो कमरा अंदर से बंद था। पड़ोसियों ने पत्नी की चीख सुनकर मौके पर पहुंचकर दरवाजा तोड़कर उसके शव को निकाला था। पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया। पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई गई, जिसमें मृत्यु का कारण एंटीमॉर्टम स्ट्रैंगुलेशन आया, यानी गला घोटने से मृत्यु का कारण स्पष्ट किया गया डॉक्टर के द्वारा। मृतक की पत्नी तथा उसके एक प्रेमी जिसका नाम पिंटू है, इनको नामजद करते हुए हत्या की तहरीर दी गई। इसमें विवेचना उपरांत दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर आज माननीय न्यायालय की दृष्टि में भेजा जा रहा है।